जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं लखनऊ से, वो हैरान करती हैं और सचेत भी करती हैं। हुआ क्या है बताने जा रहे हैं आपको। दरअसल लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 12 लोगों ने घर वापसी की है। दरअसल पूरा धर्मांतरण का जो खेल चल रहा था, उस जाल में ये लोग फंस गए थे। इन्हें अलग अलग प्रलोभन दिए गए, किसी को पैसे का, किसी को सेवा का, किसी को लव जिहाद के मामले से तब्दील कर दिया गया और धर्मांतरण हो गया। लेकिन अब इन्होंने कदम उठाया और घर वापसी की है और बड़े आरोप भी इन्होंने लगाए हैं कि कैसे धर्मांतरण का पूरा रैकेट चलाया जा रहा है। अलग अलग प्रलोभनों में फंसाकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। पूरा खुलासा जो हुआ है अब आपको बताने जा रहे हैं। पहले तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि किसी को पैसों का लालच दिया गया, किसी को कोई और प्रलोभन दिया गया और इस पूरे जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराया गया और इन्होंने अब जाकर घर वापसी की है। पहले ये तस्वीर देखिए, शिकायत दर्ज कराई गई है। झंगुर पीर बाबा पर यह आरोप लगाए गए हैं और ये पूरा एक पत्र जारी किया गया है जिसमें बड़ी बातें कही गई हैं, जिसमें बताया गया है कि झंगुर पीर बाबा बहुत सारे लोगों का धर्मांतरण करा रहे हैं और धर्मांतरण का ये खेल लंबे समय से चल रहा है। इस पत्र के जरिए ये पूरा खुलासा हुआ है। जरा बताते हैं आपको हुआ क्या है, कैसे ये पूरा खेल चल रहा था धर्मांतरण का। डिटेल आपको देते हैं जल्दी से। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने बड़ा आरोप लगाया। ये संगठन जो इसके लिए काम कर रहा है, झंगुर पीर बाबा पर धर्मांतरण करवाने का आरोप लगा है। लोगों पर दबाव डालकर धर्मांतरण कराया जाता है, ये परिषद की तरफ से कहा गया है। विदेशों से फंडिंग मिलने का भी इनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि इन पीर बाबा को विदेशों से फंडिंग मिलती है और इस हिसाब से धर्मांतरण होता है। हवाला से करोड़ों रुपए मिलने का भी आरोप है। लव जिहाद, धर्मांतरण, लैंड जिहाद के लिए पैसे इनको मिलते हैं और मिलने वाली फंडिंग की जांच अब ये चाहते हैं, ये हिंदू संगठन चाहता है कि ये जो फंडिंग मिल रही है इसकी जांच की जाए, इसकी पड़ताल की जाए और इसकी तह तक जाया जाए कि ये खेल कितना फैला हुआ है, कितना बड़ा नेक्सस है। जो हिंदुवादी नेता है गोपाल राय, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए जरा। आप लोग चाहते हैं कि उसकी जल्द गिरफ्तारी? देखिए, उसकी गिरफ्तारी हो, साथ में बहुत से अधिकारी भी हैं। अब समझिए 8 महीना पहले मुकदमा पंजीकृत हुआ है। पहले एसटीएफ जांच कर रही थी, एसटीएफ ने कितने लोग वांछित हैं उसको एकत्रित की, फिर अब एटीएस के जांच में गया। 8 महीने में न गिरफ्तारी हुई, ना ही उस पर कोई कुड़की हुआ और जितने पीड़ित हैं आज धमका करके या पैसे के दम पर 5000 लोगों का ये धर्मांतरण कराया है। हो सकता है जाँच होगी तो बहुत बड़ी खेल सामने आएगी। तो धर्मांतरण का दर्द जो झेल रहे थे वो वापस आ गए हैं और जरा तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये देखिए 12 लोग हैं जिन्होंने घर वापसी की है। हवन पूजन शंखनाद के बीच, मंत्रोच्चार के बीच अपनी जड़ों पर वापस ये लौट आए हैं। ये 12 लोग जिन्होंने प्रण किया है कि जो इन्हें गलत सोबत मिली या जो इन्हें प्रलोभन दिया गया वो उसके बहकावे में आ गए और अब वापस अपने धर्म की ओर रुख कर रहे हैं, अपनी जड़ों की तरफ वापस लौट रहे हैं। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां हवन पूजन के बीच इन्होंने फिर से हिंदू धर्म अपना लिया है। तो लखनऊ में देखिए जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, 12 लोगों की घर वापसी हुई है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की अगुवाई में यह कार्यक्रम हुआ। गोमती नगर के शिव मंदिर में कार्यक्रम रखा गया और त्रिपुंड लगाया गया, भगवा वस्त्र पहनाए गए, वैदिक मंत्रों के साथ हवन पूजन किया गया। विधि विधान के साथ हिंदू धर्म में वापसी करवाई गई है। कार्यक्रम के दौरान भारी पुलिस बल की भी तैनाती रही जिससे कोई अप्रिय स्थिति ना खड़ी हो। इसको लेकर पूरा एहतियात बरता गया और हमारे सहयोगी वहां पहुंचे, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है किस तरह से ये 12 लोग वापस लौटे हैं। जरा उनकी रिपोर्ट देखिए। जिनका धर्मांतरण हो चुका था, आज उनका इसी शिव भोला मंदिर में आज उनका विधिवत पूजा पाठ के द्वारा, मंत्रोच्चारण के द्वारा उनकी घर वापसी हुई है। आप देख सकते हैं कि उन चेहरों को आप देख सकते हैं कि जिनको अभी तक पीड़ित बना करके चंगुल में फंसाया गया था, चाहे वो गरीबी का मामला हो, चाहे डर दबाव हो, चाहे लालच हो, चाहे बरगलाना हो। लेकिन आप देखिए ऐसे गोपाल राय जैसे लोगों की मेहनत से आज घर वापसी हुई है। तमाम हिंदूवादी लोग, और देखिए साध्वी जी ने खुद यहाँ पर आकर अपना महत्वपूर्ण समय दिया है और पूरा मंत्रोच्चारण के थ्रू देखिए ये सब अभी तक खुद मुस्लिम के चंगुल में फंसे हुए थे, जो आज आके अपनी घर वापसी कराए हैं। पहले हवन होता है, यज्ञ होता है, मंत्रोच्चारण होता है। अब देखिए भोले शंकर के मंदिर में पहुंच के यहाँ पे जयकारा करते हैं, गंगा जल से इनको क्या कहते हैं शुद्ध किया जाता है। तो तमाम जो पूजा पद्धति है उसको करते हुए आज इन लोगों की घर वापसी हुई है और इनका कहना है कि इसके पीछे जो मेन मास्टरमाइंड है यानी कि झंगुर पीर बाबा जो वहाँ का उतरौला से है, बलरामपुर जिले का उतरौला से है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज है।
तो आपने सुना कैसे सनातन की ओर ये चले आए हैं और जय श्री राम के जयकारों के साथ मंत्रोच्चारण के बीच इन्होंने अब सनातन धर्म अपना लिया है। इनसे हमने बात भी की, क्या कहना है इनका, इन्हें भी सुनिए। और अगर जो मैं जिन परिवार से पीड़ित हुई, जो मुझे कराया गया है, वो पिछले 40 वर्षों से कर रहे हैं। और चूँकि ये इनका मन इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि इनके पास पैसा बहुत अच्छा आता है विदेशों से, अरब खाड़ी से, नेपाल से तस्करी करते थे, बड़े पैमाने पे फंडिंग होती है। और इसमें कई छोटे बड़े मदरसे और NGO जुड़े हुए हैं, जो बरेली, अलीगढ़, आजमगढ़, सहारनपुर, पीलीभीत ऐसी जगह से जुड़े हैं। मेरा जबरदस्ती निकाह करवा के मेरा नाम जैनब रखा गया था फतेहपुर मस्जिद में। कैसा लग रहा है आके पुनः अपने धर्म में आके? अच्छा लग रहा है? कोई दबाव है आपके? नहीं, मेरे साथ फ्रॉड किया गया था, बलात्कार किया गया, हिंदू से मुसलमान बनने के लिए प्रताड़न किया गया। ये सब छंगूर बाबा के किया कराया है। और जो हिंदू बन के मुझे मिले थे, एक फर्जी ID पे मिले थे इंस्टाग्राम पे, राजू राठौर, उसका रियल नाम वसीम था। मुझे सऊदी बुलाया गया। सऊदी बुलाने के बावजूद मुझे वहाँ पे छंगूर बाबा को दिखाया कि ये लड़की आ गई, इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं लखनऊ से, वो हैरान करती हैं और सचेत भी करती हैं। हुआ क्या है बताने जा रहे हैं आपको। दरअसल लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 12 लोगों ने घर वापसी की है। दरअसल पूरा धर्मांतरण का जो खेल चल रहा था, उस जाल में ये लोग फंस गए थे। इन्हें अलग अलग प्रलोभन दिए गए, किसी को पैसे का, किसी को सेवा का, किसी को लव जिहाद के मामले से तब्दील कर दिया गया और धर्मांतरण हो गया। लेकिन अब इन्होंने कदम उठाया और घर वापसी की है। और बड़े आरोप भी इन्होंने लगाए हैं कि कैसे धर्मांतरण का पूरा रैकेट चलाया जा रहा है, अलग अलग प्रलोभनों में फंसाकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। पूरा खुलासा जो हुआ है अब आपको बताने जा रहे हैं। पहले तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि किसी को पैसों का लालच दिया गया, किसी को कोई और प्रलोभन दिया गया और इस पूरे जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराया गया और इन्होंने अब जाकर घर वापसी की है। पहले ये तस्वीर देखिए, शिकायत दर्ज कराई गई है। झंगुर पीर बाबा पर यह आरोप लगाए गए हैं और ये पूरा एक पत्र जारी किया गया है जिसमें बड़ी बातें कही गई हैं, जिसमें बताया गया है कि झंगुर पीर बाबा बहुत सारे लोगों का धर्मांतरण करा रहे हैं और धर्मांतरण का ये खेल लंबे समय से चल रहा है। इस पत्र के जरिए ये पूरा खुलासा हुआ है। जरा बताते हैं आपको हुआ क्या है, कैसे ये पूरा खेल चल रहा था धर्मांतरण का। डिटेल आपको देते हैं जल्दी से। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने बड़ा आरोप लगाया, ये संगठन जो इसके लिए काम कर रहा है। झांगुर पीर बाबा पर धर्मांतरण करवाने का आरोप लगा है, लोगों पर दबाव डालकर धर्मांतरण कराया जाता है, ये परिषद की तरफ से कहा गया है। विदेशों से फंडिंग मिलने का भी इनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि इन पीर बाबा को विदेशों से फंडिंग मिलती है और इस हिसाब से धर्मांतरण होता है। हवाला से करोड़ों रुपए मिलने का भी आरोप है। लव जिहाद, धर्मांतरण, लैंड जिहाद के लिए पैसे इनको मिलते हैं और मिलने वाली फंडिंग की जांच अब ये चाहते हैं, ये हिंदू संगठन चाहता है कि ये जो फंडिंग मिल रही है इसकी जांच की जाए, इसकी पड़ताल की जाए।